रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेंजाइन। और इस लेक्चर में हमने देखना है कि बेंजाइन का इंट्रोडक्शन और इसके डिफरेंट मेथड्स के हम लोग बेंजाइन किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेंजाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर बेंजीन के सारे हमारे पास वहाँ पे अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर आप लोग बेंजीन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बना दें तो उसे हम नाम देते होते हैं बेंजाइन का। अब इस चीज़ से हमें नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास है, एरोमेटिक है। क्योंकि बेंजीन हमारे पास एरोमेटिक होती है, लेकिन जब बेंजाइन बनता है तो उस वक्त इसका जो एरोमेटिक करेक्टर होता है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, स्टिल ये एरोमेटिक ही रहता है हमारे पास। इसे हम लोग बेंजाइन भी कहते हैं और इसके लिए दूसरा वर्ड हम लोग एराइन का भी इस्तेमाल करते होते हैं। और इसके अलावा हम लोग इसे 1,2 डाई डी हाइड्रोबेंजीन का नाम भी देते हैं। अब ये वाला नाम हम लोग इसे इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग 1 और 2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं। इस वजह से हम जैसे कहते हैं 1,2 डाई मतलब 2, डी का मतलब होता है निकालना। अगर किसी भी कंपाउंड के साथ इस तरह से डी लगा होता है तो हम लोग इस चीज़ का मतलब ये होता है कि वहाँ से आप लोग उस कंपाउंड को निकाल रहे हैं, जिसके बाद आता है डिहाइड्रेशन, मतलब वहाँ से आप वाटर को निकालते हो। अब डी के बाद हमारे पास आ रहा है हाइड्रो, कि आप लोग हाइड्रोजन निकालने हैं, और डी से पहले क्या लिखा हुआ है डाई, कि आप लोगों ने इससे 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, तो उससे हमारे पास बेंजाइन बनता है। अब जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इन कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन था, दोनों कार्बन से आपने एक एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, जिस वजह से इसका नाम हम लोग 1,2 डाई डी हाइड्रो बेंजीन भी कहते हैं। और इसकी ज्योमेट्री स्टिल हेक्सागोनल ही होती है क्योंकि 6 कार्बन एटम है और 6 कार्बन एटम आपस में हेक्सागोनल पैटर्न से ही अरेंज होते हैं। अब तमाम के तमाम कार्बन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनता है तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज होना इसके लिए और ये वाली ज्योमेट्री अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये वाले कार्बन जो होते हैं वो स्टिल sp2 हाइब्रिडाइज ही होते हैं। अब हम लोगों ने ये वाली जो चीज़ है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हैं और किस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी एटम sp हाइब्रिडाइज होता है उसी वक्त ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं, और जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मल कंडीशन में नहीं बन सकता। लेकिन अभी हमने ये बात की है कि जो बेंजाइन होता है इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। जब sp2 हाइब्रिडाइज आए तो फिर इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से बना लिए। अब हमारे पास अगर तो अल्केन हो, सिंपल अल्केन हम लोग ओपन चेन की बात करें तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। अब ये वाले जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो साइड वाइज ओवरलैप से बनते हैं, और फर्दर मोर वो ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाते होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, और वहाँ से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कोई भी पाई बॉन्ड वो वाला इस तरह से बनता है, और वो अनस्ट्रेन अल्काइन हमारे पास कहलाते हैं। वहाँ पे किसी किस्म की एंगल स्ट्रेन नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग बेंजाइन को देखते हैं तो बेंजाइन का जो इंटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री है, 180 से बहुत छोटा है। अगर यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज होता है तो इसके लिए ये वाला जो बॉन्ड एंगल है 120 मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए ये वाला जो कार्बन है इसके दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टिल अनहाइब्रिड वो हाइब्रिडाइज रहते हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर ही रहते हैं। जिस तरह से नीचे वाली बेंजीन के अंदर है वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से साइड पे होते हैं, 120 डिग्री एंगल पे होते हैं। एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते लेकिन वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं कि एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके वहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब इस तरह से हमारे पास कंडीशन होती है दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब पहले कार्बन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा जो उसका ऑर्बिटल है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं और ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर तो वो अनहाइब्रिडाइज होता है तो एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल होने थे और प्लेन के अबव एंड बिलो, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर होने थे, जिस तरह से बाकी सारे के सारे हैं। लेकिन ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल उस प्लेन के, जो रिंग का प्लेन है उस प्लेन के अंदर है, उसके पैरेलल है, और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है जिस, और फिर ये आपस में ओवरलैप करते हैं। अब इनकी ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती
क्योंकि अगर ये पैरेलल होते फिर ओवरलैप स्ट्रॉन्ग होनी थी। अब क्योंकि वो इतने ज़्यादा आपस में पैरेलल नहीं है, 120 एंगल पे हैं, तो इसलिए ओवरलैपिंग होती है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं होती, जिस वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी शेप हमारे पास कुछ इस तरह से आती है। अगर ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, अभी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, लेकिन स्टिल क्योंकि साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। पाई बॉन्डिंग है, बट ऑफ रिड्यूस स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप, क्योंकि वहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है वो बहुत कम है, प्योर ओवरलैपिंग है, जिस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस रिंग के प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है। अगर ये परपेंडिकुलर होता, फिर ये उसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है, उन पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट होता, और उस वजह से इसका एरोमेटिक करेक्टर डिस्टर्ब होता। लेकिन क्योंकि ये रिंग के अंदर काउंट नहीं हो रहे, तो रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 के 6 ही हैं, मतलब बेंजाइन जो होती है वो स्टिल एरोमेटिक होती है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हम लोग बेंजाइन किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है, हम लोग अराइल हैलाइड से बनाते हैं। अगर आप लोग अराइल हैलाइड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जिस तरह पोटाशियम अमाइड है या फिनाइल लिथियम है, उसके साथ आप लोग उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास बेंजाइन बनती है। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे जो बेस होगा, क्लोरीन की साथ वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लेगा, जिस वजह से वहाँ पे उस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज जब अंदर शिफ्ट होगा, तो वहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और हमारे पास बेंजाइन की फॉर्मेशन का बायस बनेगा। अब यहाँ पे बेंजाइन बन चुकी है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दौरान ट्रिपल बॉन्ड बन चुके हैं। ये वाला जो कंपाउंड होता है, इसे हम नाम देते हैं बेंजाइन का। ये पहला मेथड था बेंजाइन को बनाने का, कि हम लोग अराइल हैलाइड से बना सकते हैं। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो उसकी अल्फ़ा पोजीशन के से वहाँ से हाइड्रोजन निकालता है, और बीटा पोजीशन से क्लोरीन निकाल के, तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन का बायस बनता है। इस तरह से हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, इसमें वहाँ पे फ्लोरीन अटैच है और हम लोगों ने फिनाइल लिथियम को इस्तेमाल कर लिए। ये भी उसी तरह से करेगा, सबसे पहले वहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा, और नेक्स्ट स्टेप में वहाँ से हैलोजन लीव करेगा, तो हमारे पास बेंजाइन बनेगी। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम लोग ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड के अंदर एक ग्रुप हमारे पास अमाइनो होते हैं, और उसकी हम लोग डाई एजोटाइजेशन वाली कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिससे अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजन बन के वहाँ से लीव कर जाता है, और उससे नेक्स्ट टाइम में हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करवा के बेंजाइन बनाते हैं। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड है, और उसका आप लोग रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ। जिस तरह प्रैक्टिकल में जब हम लोग एजोडाइज बनाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और आमतौर पे हम लोग वहाँ पे HCl और सोडियम नाइट्राइड लेते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से पहले नाइट्रस एसिड बनता है, जो आगे जाके NH2 के साथ रिएक्ट करके उसको डाइअज़ोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में हमारे पास डाइअज़ोनियम साल्ट बनेगी, और वहाँ से फिर नाइट्रोजन लीव करेगा, और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन से हमारे पास बेंजाइन बनती है। सेकंड मेथड है कि हम लोग इसको ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड से बना सकते हैं। उसके लिए हमें वहाँ पे सबसे पहले डाईएजोटाइजेशन करवानी पड़ती है, और उसके बाद उस मॉलिक्यूल का जो नेक्स्ट स्टेप होता है डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कि वो डीकम्पोज होके आगे बेंजाइन बनाता है। तीसरे नंबर पे हम लोग इसे थेलाइल पेरोक्साइड के साथ भी बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उसको लाइट के ज़रिए से रिएक्ट करवाते हैं, मतलब हम लोग उसकी फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन करवाते हैं। पहले स्टेप में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो हमारे पास लैक्टोन बनेगी। साइक्लिक एस्टर जो होते हैं, उन्हें हम लोग लैक्टोन का नाम देते हैं। अब एक तो बेंजीन रिंग है, साथ इसके पास 4 मेंबर रिंग है, और ये एस्टर है और साइक्लिक फॉर्म में है। अगर एस्टर साइक्लिक फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग लैक्टोन का नाम देते हैं, और उसके आगे फर्दर डीकम्पोजिशन से हमारे पास बेंजाइन बनती है। कि अगर हम लोगों ने थैलाइल पेरोक्साइड से बेंजाइन बनाना होता है, तो वहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो लैक्टोन होती है, और लैक्टोन की फर्दर डीकम्पोजिशन से हमारे पास बेंजाइन बनती है। और चौथे नंबर पे हमारे पास जो मेथड है, हम लोग बेंजोथायाडायाजोएट 1,1 डाइऑक्साइड से इसे बनाते हैं, और उसकी थर्मल डीकम्पोजिशन से हमारे पास वहाँ पे बेंजाइन बनता है। और जिस तरह हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, सबसे पहले साथ बेंजीन है, जिस वजह से हमने सिखाया बेंजो, और साथ सल्फर अटैच है, जिस वजह से हमने सिखाया थाया, और 2 नाइट्रोजन है, जिस वजह से हम इसे कहते हैं डाई एजो, और इसका ये एस्टर आगे सल्फर का नाइट्रोजन के साथ, जिस वजह से हम लोग इसे डाई एजो 8 कहते हैं, और 1,1 डाइऑक्साइड
सल्फर के ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, जिस वजह से हम लोग इसे कहते हैं 1,1 डाइऑक्साइड कहते हैं। जब आप लोग इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निकलती है और साथ सल्फर डाई गैस निकलती है और हमारे पास वहाँ पे बेंज़ाइन की फॉर्मेशन का बायस बनती है। और पाँचवें पाँचवें नंबर पे हमारे पास जो है हम लोग इसको बेंजीन ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट से बना सकते हैं। अगर उसको हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इस तरह यहाँ पे हम लोगों ने एलडीए से रिएक्ट करवाया। एलडीए का मतलब है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके साथ जब हम लोग इसे रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे बेंजाइन बनती है।